आतंकवादियों के घर अब धू धू कर जल रहे हैं। मुनीर और शहबाज अब लाशें गिन रहे हैं अंग्रेजों की बनाई उस सरहद पर। यह कहानी बताती है, आप जाकर देख लीजिए, सिर्फ बारूद की बू आती है। आपको पता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में फुल फ्लेज ओपन वॉर डिक्लेयर हो चुका है। कई लोग मारे गए, कई क्लेम है। मैं आपको सारे सबूत दिखाऊंगा, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो भी जरूर देखना कि किस लेवल का एस्केलेशन हो रहा है। क्या इससे भारत अछूता रह जाएगा? क्योंकि ये दोनों भारत के पड़ोसी हैं। तो भारत सुरक्षित है क्या? इस मुद्दे को आपको समझने की आवश्यकता है। सरसरी निगाह से इस लड़ाई पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंटेल दे देना चाहता हूं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कल एक बात कही है और वो आपको सरसरे कानों से सुननी चाहिए अगर आप भारत की पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, भारत की सुरक्षा आपका विषय है तो। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। एक मिनट ध्यान से समझना। इन्होंने कहा है, इंडिया डिड नॉट अलाइ विद एनीबडी इवन व्हेन वी वर मच वीकर। भारत किसी के साथ जुड़ा नहीं उस समय भी जब हम कमजोर थे। टुडे देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन टू डू इट। आज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं किसी से जुड़ने का। In fact, the behavior of some countries has made the case for strategic autonomy stronger. उसने कहा, विश्व में जो भी कुछ हो रहा है 6 चीजों की वजह से हो रहा है और वो 6 चीजें उन्होंने बताई है। आप भी समझ लीजिए वो 6 चीजें कौन सी हैं और फिर बताऊंगा। उन 6 चीजों में से एक चीज की वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हुए धुआंधार ओपन वॉर चल रहा है। कल रात को कई लोग मारे गए, 150 लोगों के आसपास मारे गए, कैजुअलिटीज हो रही है। और पाकिस्तान ने, जो एक धोखेबाज मुल्क है, नमक हराम मुल्क, उसने एयरफोर्स का यूज करते हुए एयर स्ट्राइक किया है। कहां? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। मैं आपको उसकी फुटेज भी दिखाऊंगा, यहां देख लीजिए आप। सबसे पहला पॉइंट देते हैं, यूएस री इंडस्ट्रियलाइजेशन एट ऑल कोस्ट। अमेरिका डूब रहा है और वो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को उठाना चाहता है किसी भी कीमत पर। कोई भी कीमत देनी पड़े, किसी पर कितना भी टैरिफ लगाना पड़े, किसी भी चीज को रोकना पड़े, H1B वीजा रोकना पड़े, टेक्नोलॉजी को रोकना पड़े, कोई भी चीज क्रैश करनी हो, उसको अपना रिवाइवल चाहिए क्योंकि वो डूब रहा है। तो उसके निर्णय इसके ऊपर डिपेंड होंगे। दूसरा क्या कहते हैं, चाइना अनबेटेड मैन्युफैक्चरिंग पुश। चाइना चाहता है विश्व के हर बच्चे पर मेरा बनाया हुआ अंडरवियर और बनियान होना चाहिए। चाइना चाहता है दुनिया के हर आदमी के हाथ में मेरा मोबाइल होना चाहिए। अनबेटेड मैन्युफैक्चरिंग पुश, पैसा कमाने की जो भूख है वो दुनिया को कुचल के रख रही है। ये चाइना के निर्णय इस पर डिपेंड करेंगे। तीसरा है इंटेंसिफाइंग एंड पोलराइजिंग टेक्नोलॉजी कंपटीशन। आप देख रहे हैं सैम एल्टमैन हो, बिल गेट्स हो, चाहे एलोन मस्क हो, सारे लोग भारत में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पुश चाहिए। दिस इज द टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नाउ। आप देख रहे हैं एआई कहां से कहां पहुंच रहा है। हर चीज ह्यूमन रिप्लेस हो रहा है हर चीज में। तो जो एआई में आके जाएगा वही विश्व पर राज भी करेगा। तो जो लोग टेक्नोलॉजिकली, जैसे जापान, ताइवान, जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, इजराइल, वो लोग अपने निर्णय टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिफाइनिंग एनर्जी ट्रेड फ्लोज। एनर्जी के लिए आपने देखा क्या हो रहा है, हम रशिया से एनर्जी खरीद रहे हैं, यूएस को दिक्कत हो रही है। ईरान के एनर्जी फ्लो को रोका हुआ है कि वो किसी को बेच नहीं सकता, उसको पैसा नहीं मिल रहा। कुछ देशों के निर्णय इस पर डिपेंड करेंगे कि उनकी इकोनॉमी किससे चलेगी। ग्रेटर रिस्क टेकिंग इंक्लूडिंग मिलिट्री मींस, अगर किसी को लगता है, जैसे भारत आएगा इसमें ग्रेटर रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, अगर किसी को लगता है कि ये मेरी जमीन है और ये छीन ली गई है तो वो मिलिट्री एक्शन लेंगे। या किसी को लगता है कि मिलिट्री एग्रेशन से, जैसे यूएस ने वेनेजुएला को मिलिट्री एग्रेशन से वहां के राष्ट्रपति को खींच लिया, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रिस्क टेकिंग डिसीजन भी लिए जाएंगे, मिलिट्री एग्रेशन भी लिया जाएगा। छठवां है कंटिन्यूअस माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले रोहिंग्या विभिन्न देशों में गए, चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, और आज वो नासूर बनकर उग रहे हैं। वो उस देश में इंसर्जेंसी हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, जहां ही पहुंचे। तो माइग्रेशन और मोबिलिटी। अब ईरान में भी सेम सिचुएशन है। तो ईरान के लोग जब माइग्रेट करेंगे तो कहां जाएंगे? तो देशों का निर्णय इस पर भी डिपेंड करेगा कि हमको किस देश के लोग लेने हैं, किस देश के लोगों को रोकना है। ये 6 पिलर दिए हैं। ये करेंट इंटरनेशनल सिनेरियो है जिस पर पूरा विश्व डिपेंड करेगा आगे के 10 साल। ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आ रहा हूं मैं आर्टिकल के ऊपर। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर स्टार्टेड अगेन। दोबारा वॉर स्टार्ट हो गया है। ये काबुल की स्ट्राइक है। कहां की? ये काबुल की स्ट्राइक है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। ये काबुल में, यहां देखिए, सार्थक यानी फुल फ्लेजेड ओपन वॉर हो गया। ये ओपन वॉर बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान। 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, एयर स्ट्राइक करी खैबर पख्तूनवा वाले इलाके में, और वहां सिविलियंस मारे गए। यूनाइटेड नेशन ने इस बात को कहा कि हां, वहां सिविलियंस मारे गए, और अफगानिस्तान ने कहा था कि बदला लिया जाएगा, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और करारा जवाब आपके सामने है। 19 चौकियां अफगानिस्तान ले चुका है। कितनी? 19 चौकियां अफगानिस्तान ले चुका है। किस पर? डूरंड लाइन पर। ध्यान रखना मेरे भाई, डूरंड लाइन पर। यहां देखिए, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कंफर्म स्ट्राइक ऑन काबुल। इसने बोल दिया है, पाकिस्तान का फाइनेंस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, कि काबुल पर स्ट्राइक की हमने, डिस्ट्रॉयड मिलिट्री इंस्टॉलेशन बिलोंगिंग टू अफगान तालिबान रिजीम।
जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है, वहां जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो हमने तबाह कर दिए हैं। डायरेक्ट काबुल पर अटैक हुआ, यानी राजधानी पर अटैक हुआ है। ये अब तक का पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में सबसे बड़ा अटैक है, अब तक का, टिल टुडे। ये आप ध्यान रखना। मैं एक मैप लगा लेता हूं मेरे भाई, जिससे आपको ये पता चले। मैं एक मैप, देखिए ये मैप है, यहां पर ये जो लाइन है, यहां देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये जो लाइन है ये अंग्रेजों के द्वारा ड्यूरंड ने लाइन बनाई थी और इसी लाइन पर विवाद है। ये लगभग 1600 किलोमीटर की है, टोटल एरिया 2600 किलोमीटर का है। लेकिन ये यहां जो खैबर पख्तूनवा वाला इलाका है, यहां ये एस्केलेशन चल रहा है। ये पहाड़ी इलाका है और यहां पर वो क्या कहते हैं कि टीटीपी के लोग आते हैं और पाकिस्तान में बम धमाके करके वहां के सैनिकों को मार के और अफगानिस्तान में यहां छुप जाते हैं, जिन पहाड़ियों में अमेरिका आज तक ढूंढ नहीं पाया उन लोगों को। तो पाकिस्तान की तो औकात क्या है, ये इलाके में लड़ाई चली हुई है, क्योंकि वो कहते हैं ये ग्रेटर अफगानिस्तान को पार्ट है। ये खैबर पख्तूनवा वाला इलाका, वो डूरन लाइन के बॉर्डर को मानते ही नहीं है। 1893 में बनाया गया था, तब से वो मानते नहीं है इस बॉर्डर को, ध्यान रखना मेरे भाई। और इस वजह से यहां पर अफगानिस्तान कहता है ये मेरा इलाका है। यहां देखिए अटैक में क्या हो रहा है, 26-27 यानी कल रात को पाकिस्तान लॉन्चेस मैसिव एयर स्ट्राइक टारगेटिंग मेजर अफगान सिटीज इंक्लूडिंग काबुल, कांधार और पख्तिया। तीनों जगह पर मेजर एयर स्ट्राइक हुई है। कई लोग, लगभग 55 लोग मारे गए। पाकिस्तान कहता है हमने 150 तालिबानी आतंकवादी मार दिए हैं और तालिबान कहते हैं हमने 133 टेररिस्ट मार दिए हैं। तालिबानी टेररिस्ट दोनों एक दूसरे पर क्लेम कर रहे हैं। अभी पुष्टि नहीं है, पुष्टि होगी तो मैं आपको ऑफिशियल आंकड़ी लेके आऊंगा। वैसे तो आप जानते होंगे कि मैं पुष्टि कर दूंगा तो आप समझ भी जाएंगे। कमेंट में बताना समझते हैं कि नहीं, कि पाकिस्तान अगर बोल रहा है हमारे 5 मरे हैं तो उसमें कितने का गुणा करना है, समझ गए? क्योंकि लाशें गिनने में भी गड़बड़ी करते हैं, जीरो है गणित में, समझ जाइए। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, ख्वाजा आसिफ जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने ऑफिशियल डिक्लेयर किया है ओपन वॉर अगेंस्ट द तालिबान, स्टेटिंग दैट पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि ओपन वॉर है तालिबान के साथ, अब अफगानिस्तान के साथ। तो अब आप देख लीजिए इसका इल्जाम क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो समय दूर नहीं है कि अब यहां से, ध्यान से समझना, समझने का ही सारा खेल है। अब वो दिन दूर नहीं है कि आपको पता है बलूचों को आज़ादी चाहिए। ये वाला इलाका बलूचिस्तान है, बहुत जल्दी ये यहाँ पहुँचेंगे और ये इलाका तो जाएगा ही, ये इलाका भी ग्रेटर अफगानिस्तान बन जाएगा ये इलाका, और ये बनेगा बलूचिस्तान, विच इज़ ए न्यू कंट्री, समझ गए? एस्केलेशन फुल जोरों पर है। यूनाइटेड नेशन ने लेटर लिख के दिया है कि रुक जाइए, मत लड़िए। उसकी मानता कौन है? वो तो भाई साहब उस प्रधान की तरह है जो 5-10 पंचवर्षीय पहले जीता था, जो किसी लड़ाई झगड़े में जाता है और कहता है इसको क्यों ले आए, कोई मानता नहीं है। ये देश अलग बनेगा और ये बनेगा ग्रेटर अफगानिस्तान। इसकी नींव रख चुकी है, ध्यान रखिएगा, द तालिबान रिटेलिएटरी ऑफेंसिव। यहां देखिए ये है काबुल जिस पर अटैक हुआ है मेरे दोस्त। बॉर्डर वॉर इरप्ट, पाकिस्तान बॉम्ब्स अफगानिस्तान सिटीज एंड तालिबान क्लेम्स 55 सोल्जर्स किल्ड। तालिबान ने कहा हमने इनके 55 आदमियों को मार दिया है और वो कहता है हमने इनके 155 लोगों को मार दिया है। ये एक माउथ वॉर कह सकते हो आप, लार्ज स्केल ऑफेंसिव। Along the Durand line, they claim that they have killed 55 पाकिस्तानी सोल्जर। सो कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने F-16 गिरा दिया। भाई सल्यूट है अफगानिस्तान के लिए, सल्यूट करिए मेरे दोस्त। F-16 वही जो MiG-21 से हमने गिरा दिया था अभिनंदन ने, और वही F-16 के चिथड़े उड़ा दिए हैं अफगानिस्तान ने। वीडियो रिलीज किया है, फुटेज दिखा रहा है, सबूत दिखा रहा है। अमेरिका की तो यहां भी बेइज्जती होगी। अब तो ये कभी जीवन में बिकेगा नहीं एयरक्राफ्ट। अब ये तो इनको बंद ही करना पड़ेगा, सिवाय पाकिस्तान के इसको कोई नहीं लेगा, और पाकिस्तान भी इसको छोड़ रहा है क्योंकि हर जगह ये गिरता है। अब वो JF-17 ले रहा है। चाइना का टेरिटोरियल गेन क्या है? तालिबान स्पोक्सपर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद स्टेटेड दैट अफगान फोर्सेस सक्सेसफुली सीज्ड 19 पाकिस्तानी मिलिट्री आउटपोस्ट। 19 पाकिस्तानी मिलिट्री आउटपोस्ट को ले चुका है कौन? अफगानिस्तान अपने अंदर। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। इस आदमी ने कहा है कि ओपन वॉर है इस पर, डूरन लाइन पर। एटमॉस्फेयर इन काबुल, रेजिडेंस इन अफगान कैपिटल रिपोर्टेड, देखिए, लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स थ्रू आउट द अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे बिल्कुल जमीन से चिपके हुए फाइटर जेट गए हैं और उन्होंने एयर स्ट्राइक करी है। कहां? अफगानिस्तान के ऊपर, ये बता रहा है। और ऐसी डायरेक्ट स्ट्राइक बहुत सालों में पहली बार, कभी भी पहली बार हुई है ये। द ट्रिगर, द तालिबान फ्रेम्ड दिस एज अ कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स टू द अर्लियर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स ऑन द February 22 which they claimed killed civilians including women and children। मैंने बताया ना 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अटैक किया था और अफगानिस्तान ने कहा था कि बदला लेंगे। इसका बदला है ये जो एस्केलेशन है। देखिए ये बंदा क्या कहता है, देखिए इसे नाश्ता नहीं करके आया है, बुरा मत मानना। नाश्ता इसलिए नहीं करके आया कि युद्ध चल रहा है, नाश्ता इसलिए नहीं किया है कि नाश्ते के लिए कुछ है नहीं, समझ गए?
पाकिस्तान's rebuttal, इस्लामाबाद has dismissed the तालिबान casualty figures। ये कह रहे हैं नहीं नहीं भाईजान झूठ बोल रहे हैं, हमला हमने अचानक किया, वो झूठ बोल रहे हैं, हमारे 2 आदमी मरे केवल। देखिए ओनली 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स वर किल्ड। अरे झूठे, अरे झूठे, 2 आदमी मरेंगे क्या इतनी बड़ी एस्केलेशन में? और तेरे आदमी तो धमक से मर जाते हैं, उन्होंने तो गोला बारूद चलाया। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर लाइव अपडेट्स। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ कहता है फोर्स कैन क्रश एनी एग्रेशन। इसकी औकात देखिए, बोलता कितना औकात में है। ये फोर्स ये वही है जो पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में बंकर में घुस गया था अम्मी के साथ, बच गया था थोड़ा ने, अमेरिका आ गया था सामने। अब कहता है किसी भी एग्रेशन को फोर्स रोक सकती है। फोर्स है कहां तेरे पास? तेरे पास तो कटोरे बाजे हैं। फोर्स होती तो फिर लड़ाई क्यों होती? फोर्स से तो डरते ना लोग। वीडियो अफगानिस्तान शोज रैकेज ऑफ पाकिस्तान। देखिए व्हाइट एलिफेंट F-16, ये यहां पर इसके चिथड़े उड़ते हुए दिखाए हैं। अफगानिस्तान ने ये वीडियो रिलीज किया है। पाक लॉस्ट अनदर प्राइज F-16, यस सेज अफगानिस्तान शेयर्ड वीडियो। पाकिस्तान ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अफगानिस्तान ने वीडियो शेयर कर दिया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये वीडियो फेक है। भाई कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कहते, लेकिन पाकिस्तान जैसे दल्ले देश के साथ अगर आप फेक चीज भी नैरेटिव चलाते हो तो अच्छी बात है। आप भी भाई, चलाइए, वो भी क्या तो यही दिक्कत है? यहाँ देखिए क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान पीस टॉक फेल। इनकी पीस टॉक हुई थी, कौन आया था? वो आया था वहां से जो खलीफा बनता है टर्की वाला, और ये पीस टॉक फेल हो गई। अब स्थिति गमगीन चल रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, दत्तोर खान बॉर्डर क्रॉसिंग रिमेन्स क्योटिक। ये पता है क्यों हुआ है? अब जयशंकर साहब वाली बात पे आ जाता हूं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान ने ट्रेड को एकदम शट डाउन कर दिया। टमाटर हरी मिर्च के लिए भी थप्पड़ मार दिया बॉर्डर पे कि धड़क नहीं मिलेगा, हरी मिर्च नहीं मिलेगी तुझे। और उसकी वजह से ही एस्केलेशन आ रहा है। ध्यान रखना, मैंने आपको दिखाया था ना कि ट्रेड का मोबिलाइजेशन ऑफ पार्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे फैक्टर हैं कि किस पे विश्व अब डिपेंड करेगा। अब अपनी आर्मी के एग्रेशन से कुछ नहीं होगा। तो तालिबान ने बिल्कुल ट्रेड क्लोज कर दी। ये भूखे मर रहे हैं। इस वजह से ये एस्केलेशन है कि जल्दी से लड़ाई झगड़ा होके फिर आपस में बैठ जाएं और लेन देन शुरू हो जाए। डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन क्या है? दिस एस्केलेशन इफेक्टिवली शैटर्स द फ्रजाइल कतर मीडिएटेड सीज फायर। कतर ने जो सीज फायर हुआ था, कतर ने जो सीज फायर कराया था, वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो ये एक तरह से डिप्लोमेटिक जो है क्रैकडाउन भी है कि किसी की बात मानेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी है। यहां देखिए इंटरनेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग यूएन भी कह रहा है कि आप डिप्लोमेटिकली आइए, प्लीज लड़ाई मत करिए, ज्यादा लड़ाई की यहां जरूरत नहीं है। ये देखिए मेरे दोस्त, जम्मू कश्मीर बजट, ये यूनाइटेड नेशन में बोले कि जम्मू कश्मीर को हम लेकर रहेंगे। अब अभी निपटते हैं अफगानिस्तान से, फिर भारत से निपटेंगे। उल्लू के भट्ट। देखो यहां पर इनको जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो पैसा दिया है, मान लिया इनको दिया 10 रुपए की, ये लीजिए 10 रुपए आपको लोन दे दिया। जम्मू कश्मीर बजट ट्वाइस देन दी इस्लामाबाद IMF बेल आउट। IMF ने जितना लोन दिया है, हमने अकेले जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहां 29 रुपए दिए हैं। जो ये लोन लेकर आया है इसके डबल से भी ज्यादा जम्मू कश्मीर के लिए अकेले के लिए।